अस्सलाम वालेकुम। पंजाब भर में तकरीबन 11,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है। बहुत से वालिदैन, तलबा तालबात और उसातिज़ा इस हवाले से बहुत परेशान हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने इस हवाले से SOPs तैयार कर लिए हैं। अगर इन 11,000 स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाता है तो उसातिज़ा पर इसके क्या इम्पेक्ट होंगे। पहला जो इम्पेक्ट आएगा उसातिज़ा पर वो ये होगा कि एक उस्ताद जो अपनी पूरी ज़िंदगी इस शोबे को देता है, इस प्रोफेशन को देता है, इस टीचिंग के शोबे को देता है, तो उसके बाद उसको रिवार्ड की सूरत में एक हैंडसम अमाउंट, एक नेट अमाउंट मिलती है जो कि रिटायरमेंट कहलाती है। अब वो 45% कर दी गई है, यानी कि 25 साल अगर उन्होंने इस शोबे को दिए हैं, इस प्रोफेशन को दिए हैं, तो 15 साल उसमें से मिनहा कर दिए जाएंगे, सिर्फ 10 साल की रिटायरमेंट उन्हें मिलेगी। आफ्टर रिटायरमेंट एक उस्ताद को पेंशन की सूरत में हर माह सैलरी जो मिलती है, पेंशन मिलती है, अब वो भी 70% से 30% कर दी गई है। पहले सैलरी का 70% हुआ करती थी पेंशन, अब वो 30% कर दी गई है। इसके बाद हर साल पेंशन में इंक्रीमेंट होता था, अब वो इंक्रीमेंट या इजाफा नहीं लगेगा, बल्कि जो अमाउंट, जिस अमाउंट पे रिटायर हुआ है, वो जो उस्ताद रिटायर हुए हैं, पेंशन जो लगी है वो ही रहेगी, ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, चाहे महंगाई हो, कुछ भी हो। जो चौथा पॉइंट है, जो चौथा SOP पंजाब गवर्नमेंट ने उस्ताद के लिए बनाया है, वो ये है कि एक उस्ताद के इस दुनिया से चले जाने के बाद उसकी बेवा को सारी ज़िंदगी पेंशन मिला करती थी, अब वो सारी ज़िंदगी की बजाय सिर्फ 10 साल मिला करेगी। ये इफ़ेक्ट्स हैं जो उस्ताद पर फिलफौर आएंगे अगर ये स्कूल प्राइवेट हो जाते हैं तो। अब बात करते हैं पंजाब गवर्नमेंट की अपनी कोशिशों के हवाले से, अपनी कारकर्दगी के हवाले से। याद रखें कि पिछले 6 सालों में एक भी भर्ती सरकारी स्कूलों में नहीं की गई, यानी कि तकरीबन 1,13,000 असामियाँ ऐसी हैं जिनको आज ही फिल होना चाहिए, लेकिन वो खाली पड़ी हैं। अब इस सूरत में बताएं कि तलबा को पढ़ाने के लिए उसातिज़ा वहाँ, इसी तरह बहुत से स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पे प्रिंसिपल साहिबा या प्रिंसिपल साहिबान ही मौजूद नहीं हैं, तो उनके प्रिंसिपल के फ़राइज़ भी वही उसातिज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। अब एक घर में एक निगरान ही नहीं होगा तो वो कैसे वो काम मैनेज होगा। तो लेकिन फिर भी ये बहादुरी या उन सीनियर उसातिज़ा की जो प्रिंसिपल के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद जो मुल्क में कई तरह के मामला आते हैं, इलेक्शंस हैं, मरदमशुमारी है, तो उसके फ़राइज़ भी उसातिज़ा को सर अंजाम देने पड़ते हैं। तो यानी कि डाक स्कूल में बनानी पड़ती है, कई डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी उन्हीं उसातिज़ा ने करना है जो हाई क्लास को पढ़ा रहा है, जो मिडिल क्लास को पढ़ा रहा है, जो 6 क्लास को पढ़ा रहा है, जो प्ले ग्रुप को पढ़ा रहा है। अब एक टीचर के ज़िम्मे जब इतनी ज़िम्मेदारियाँ होंगी तो किस तरह वो बेहतर हो सकेगा। आपको चाहिए कि उन ज़िम्मेदारियों को ख़त्म करें, उनको सिर्फ ज़िम्मेदारी जो उनकी पढ़ाने की है वो रखें। ये कोई हल नहीं होता कि स्कूल को बंद कर दिया जाए, उसको बेहतर करें। सॉल्यूशंस क्या हैं? पहला हल ये है कि जो उसातिज़ा प्रिंसिपल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं उनको हम तरक्की दें, उनका स्केल बढ़ा दें। उसके बाद ये है कि उनकी ड्यूटीज़, जो अज़ाफ़ी ड्यूटीज़ इनकी लगाई जाती हैं उसातिज़ा की, वो ना लगाई जाएँ, ताकि वो तवज्जो पूरी बच्चों की स्टडी पे करें, अपने लेक्चर्स पे करें, खुद ही रिज़ल्ट्स बेहतर होंगे। और उसके बाद जो खाली असामियाँ हैं वो फिल करें तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। इसका ये कोई हल नहीं होता कि या उनको बंद कर दिया जाए या प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाए। गरीब का बच्चा है जो 3 वक्त, जो ख़ानदान 3 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा होता है, वो किस तरह इतनी फ़ीसें अदा कर सकेगा प्राइवेट सेक्टर की। इस तरह प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया गया तो वो तो अपनी मनमानी की फ़ीसें रखेंगे। तो इसलिए कुछ होश के नाखून लेने चाहिए हुकूमत को। लेबर, जो चाइल्ड लेबर है, उसमें बहुत इजाफा हो जाएगा अगर ये प्राइवेटाइज़ कर दिया जाता है। तो सारे बच्चे कामों पे पड़ जाएंगे, अपनी मेहनत मजदूरी करने लग पड़ेंगे, स्कूल से हटकर जो फ़ीसें अदा नहीं कर सकते। इसलिए हमें इनको बेहतर करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, यानी कि प्राइवेटाइज़ नहीं करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। थैंक यू वेरी मच।